अच्छा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने जस्ट 40 मिनट के अंदर कैसे 70 पेजेस को क्रॉस चेक करके डिसीजन लिया कि हमने इन पेजेस का क्या करना है। सबसे पहले तो मैं गया गूगल सर्च कंसोल में, ठीक है। और हमारे कुछ पेजेस जो है वो एक ऐप के अंडर पब्लिश हुए हुए थे। जिस तरह आपको पता है, हम मेगा फैन ब्लॉग ऐप यूज़ कर रहे हैं और इसका एक इशू आ रहा था कि हम लोग जो पोस्ट कर रहे हैं कंटेंट इंग्लिश के अंदर, यहाँ ऑलरेडी पोस्ट हुआ है, हमने तो नहीं पोस्ट किया, तो वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा फ्रेंच और स्पेनिश के अंदर, और वो कैनिबलाइजेशन क्रिएट हो रही है क्योंकि फ्रेंच वर्जन का पेज भी इंग्लिश में आ रहा है, स्पेनिश का भी और इंग्लिश वाला भी, तीनों सेम कंटेंट आ रहा है 3 पेजेस के ऊपर। और जब वो तीनों इंडेक्स होते हैं तो गूगल कंफ्यूज होता है कि उसने किसको रैंक करना है। इस बेस पे सबसे पहले तो मैंने ऐसे ब्लॉग्स को चेक किया, ऐसे पेजेस को चेक किया जिनके अंदर ए का वर्ड आ रहा है। लाइक हमारा ये जो यूरल स्ट्रक्चर है, जो ऐप के अंदर पोस्ट हुए हुए हैं पेजेस, इनके यूरल स्ट्रक्चर में /a/blog/post आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ का फ़िल्टर लगा लिया पेज का। ऐसे पेजेस का मुझे अब ये गूगल सर्च कंसोल डाटा शो करवाएगा जिनके यूरल स्ट्रक्चर में ये चीज़ आ रही है। एक तो मुझे यहाँ पे ये पता चल गया कि इसके अंदर जितने भी ब्लॉग्स आ रहे हैं ये सारे डाउन जा रहे हैं डे बाय डे। दूसरा, फिर यहाँ पे मैंने आके सबसे लोएस्ट इंप्रेशन वाले जो पेजेस हैं वो टॉप पे लेके आया। तो अब ये वो पेजेस हैं जो सबसे लोएस्ट इंप्रेशन वाले हैं। अब इनको साल 2 साल हो गए पब्लिश हुए हुए और ये परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऐसा गार्बेज कंटेंट या ऐसे थिन पेजेस हमारी वेबसाइट पे नहीं होने चाहिए। इनको वन बाय वन ओपन करके मैंने क्रॉस चेक जब किया तो वाकई वहाँ पे कंटेंट जो है वो बड़ा थिन किस्म का पड़ा हुआ था। अभी तो मैंने खैर काफ़ी ज़्यादा डिलीट कर दिए हैं, तो ये ब्रोकन शो हो रहे हैं। अगर कोई ओपन होता है तो मैं आपको शो करवा देता हूँ एज अ एग्जांपल। तो मैंने इस बेस पे कैटेगरी बना ली और उनमें से कुछ को रिमूव कर दिया और कुछ रिमूव करने के लिए सिलेक्ट कर लिए। इसमें 28 ऐसे थिन पेजेस हैं जो बिल्कुल इंप्रेशन नहीं ले रहे, बिल्कुल डेड हैं और उनके ऊपर बड़ा थिन किस्म का कंटेंट पड़ा हुआ है, ये वाला इस तरह का कंटेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकंड राउंड में एक फ़िल्टर लगाया कंपैरिजन का, 3 मंथ का, जिसमें हमारे 3 मंथ से पेजेस जो क्लिक्स जिनके माइनस में जा रहे हैं उनको सेलेक्ट किया। उनको फिर मैंने वन बाय वन ओपन करके डॉक्यूमेंट में इस कैटेगरी में डाल दिया कि हमें ये वाले पेजेस जो हैं एक तो मूव करने हैं शॉपिफाई का जो डिफ़ॉल्ट सेक्शन है ब्लॉग्स का वहाँ पे, ताकि ये मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सके। दूसरा, क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं तो हम राइटर से शेयर कर देंगे, वो इनको चेक करेगा और बताएगा कि हम इनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई मसला है, कहीं पे कोई लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से ये रैंक नहीं कर रहे। लेकिन इस स्टेप को एग्जीक्यूट करने से पहले आपने एक काम करना है कि सारा कंटेंट कॉपी करना है किसी भी एक ब्लॉग को ओपन करके, और उसका कंटेंट वहाँ पे जो शॉपिफाई का डिफ़ॉल्ट ब्लॉग सेक्शन है वहाँ पे न्यू पोस्ट क्रिएट करके वहाँ पेस्ट कर देना और उसको पब्लिश कर देना। फिर ये वाला जो यूरल होगा हमारा, ऑब्वियसली जब हम न्यू पोस्ट करेंगे वहाँ पे जाकर यूरल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका यूरल स्ट्रक्चर कुछ और है। इसको आपने डिलीट कर देना यहाँ ऐप से जाके ब्लॉग को, और ये जो लिंक है इसको रीडायरेक्ट करवा देना न्यू के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ ये पेज ट्रैफिक ले रहा है तो हमारी ट्रैफिक जो है वो लॉस ना हो। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने कंपेयर कर लेना है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर ऑलरेडी सेम इंटेंट के ऊपर कोई और पोस्ट पेज कुछ भी किसी भी फॉर्मेट में कोई पेज ना पड़ा हो। अगर तो नहीं है तो आपने ये जो नया आर्टिकल पोस्ट करेंगे या करेंगे उसको पकड़ के राइटर को साइन कर देना। और अगर है मल्टीपल पेजेस सेम इंटेंट के साथ तो 3 4 जितने भी उनको क्रॉस चेक करना है, उनको कंपेयर करना है, जो उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको पकड़ के राइटर को साइन कर दें, बाकी जो 3 सेम इंटेंट के साथ हैं उनको डिलीट कर देना। ये सारा प्रोसेस करते हुए 2 स्टेप, उसमें कुछ ऐसे पेजेस मुझे मिले थे जिनके बारे में मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि इनको रीमैप करना है या इनको रिमूव करना है। यहाँ पे मुझे डिसीजन लेने के लिए 2 चीज़ें करनी होगी। एक तो इन ब्लॉग्स के कीवर्ड्स देखने हैं कि उनके ऊपर सर्च वॉल्यूम है या नहीं है, और अगर ये ब्लॉग्स इंप्रेशन ले रहे हैं तो रेलिवेंट कीवर्ड से ले रहे हैं या नहीं ले रहे।
और अगर तो कीवर्ड्स भी हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल है, सर्च वॉल्यूम है, तो फिर ये भी मैं राइटर को साइन कर दूँगा फॉर इम्प्रूवमेंट। और अगर कोई पोटेंशियल नहीं है, इनरेलेवेंट कीवर्ड्स इंप्रेशन ले रहे हैं या कहीं भी इसने 1-2 मंथ इंप्रेशन लिए हैं, अब लेना बंद कर दिए हैं, कोई पोटेंशियल नहीं है, तो फिर इनको मैं डिलीट कर दूँगा। आगे वाला जो अब काम है, ये वाला जो है, और ये जो रिमूव करने है, ये आप लोगों ने करना है। ये इसको आप लोग देख लेना, और अगर कहीं समझ ना आए तो मुझे